प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की और जो गलत बयानी की, मैं आपको कहता हूं कि उनको उसी के ऊपर उस तकरीर पर रिजाइन करना पड़ना था। वजीर आजम का ऐवान के सामने गलत बयानी करना बहुत बड़ा जुर्म है। 6 हफ्ते पहले जवाब देते तो मामला खत्म हो जाता। कप्तान का पार्लिमानी पिच पर स्पेल, कहते हैं टीओ आस पर फौरी कमेटी ना बनी तो दमादम पार्टी की तरफ से कह सकता हूं कि हमारा फिर डेमोक्रेटिक राइट होगा कि हम सड़कों के ऊपर निकल के इंसाफ। जो लोग एहतसाब मांगते हैं उनका अपना दामन जो है वो जरूर साफ होना चाहिए। खान साहब के अपने हाथ साफ नहीं, 2014 तक ऑफशोर कंपनी के रिटर्न भरते रहे। अस्पताल का खैराती पैसा बाहर क्यों भेजा गया? ख्वाजा आसिफ ने कप्तान पर बाउंसर्स बरसा दिए। अपने पैसे नहीं खर्चेंगे, इनकी जेबें आज भी चेक करें, जेबें खाली होती हैं। पानामा पेपर्स का मामला तो अभी शुरू हुआ है। वजीर आजम को खानदान की सफाइयां नहीं देनी चाहिए थी। खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में खिताब, शरीफ खानदान की कौमियत पर भी सवाल उठा दिया। आज फैसला होना चाहिए। जो बेटे बाहर बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, वो मेरे बच्चे भी है। मैं तनकीद नहीं करना चाहता, तो उनकी नेशनलिटी भी यूरोप की होनी चाहिए, लंदन की होनी चाहिए, फिर पाकिस्तान की नहीं होनी चाहिए। हमारे मंसूबे रोके गए तो इनकलाब आएगा। खादिम आला भी बड़े भैया की हिमायत में निकल आए। पंजाब असम्बली में धरने वालों को खूब लताड़ा। आइंदा साल लोड शेडिंग के खात्मे की डेडलाइन दे दी। पीछे नुकरे लाके खलोता रहेगा। ख्वाजा आसिफ के खिताब में पंजाबी का तड़का, मीसना कहने पर आरिफ अलवी खफा हो गए। वजीर दिफा मतलब समझाते रहे, स्पीकर ने लफ्ज हज़फ कर दिया। मीसना जो होता है वो आप चले उर्दू या पंजाबी में, अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। इनको अगर इन्होंने माइंड किया है तो मैं वापस ले लेता हूँ। मैंने मियां साहब को बताया कि मैंने एक पेंट हाउस फ्लैट लिया है। मियां साहब ने कहा पेंट हाउस क्या होता है? मैंने कहा वो सबसे ऊपर वाला होता है। तो मियां साहब ने आगे से कहा कि अगर आंधी आई और वो फ्लैट उड़ गया तो क्या करोगे? पेंट हाउस क्या होता है? इमरान खान ने माजी का किस्सा सुनाया तो ऐवान कहकहों से गूंज उठा। शौकत खानम अस्पताल के दिफा में कई बार अरकान को कैंसर से भी डरा गए। आप में से हर में से किसी ना किसी टाइम पे 7 में से 1 को कैंसर होगी। तो नहीं, ये मैं आपको स्टेटिस्टिक्स दे रहा हूं, अल्लाह ना करे, लेकिन स्टेटिस्टिक्स है ये। ना ये वॉकआउट था, ना बाइकाट था, ना कैट वॉक थी। परवेज रशीद के ताने पर ऑपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कैट वॉक का लफ्ज हज़फ कर दिया। खुर्शीद शाह का चुटकुला, ये कैट वॉक नहीं थी, ये हकीकत है। ये पानामा वॉक थी। इसे ना उठाओ, ये जरूरी काम से सो रहा है। ऐवान में पनामा का शोर, लेकिन मुअज़्ज़िज़ रुकन ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। पानामा लीक्स के मामले पर ऑपोजिशन का वजीर आजम के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने का फैसला। 70 सवालात भी व्हाइट पेपर का हिस्सा होंगे। शरीफ खानदान के बयानात शामिल किए जाएंगे। मुजफ्फराबाद में सुनामी की हलचल ने खिलाड़ियों को जोश दिला दिया। एक ही पिंडाल में पीटीआई कारकुनों का तीसरी बार हुआ झगड़ा। स्टेज पर चढ़ने की कोशिश में लड़ पड़े। वज़ीर आज़म तिब्बी मुआयने के लिए अगले हफ्ते लंदन के दौरे पर रवाना होंगे। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक टेस्ट कराएंगे। खारजा उमूर के डायरेक्टर शफकत चीमा का 12 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब ने शफकत चीमा को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था। करप्शन और इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम है। बहुत गर्मी है, मुल्क भर में मौसम का मिजाज गर्म। लाहौर 45, कराची 39, पेशावर भी दहकने लगा। 2016 तारीख का सबसे गर्म साल होगा, नासा ने खबरदार कर दिया। और शब कदर चारसद्दा में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की सालाना परेड। 1900 FC जवानों की तरबियत मुकम्मल।